डियर स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 15 है और चैप्टर का नाम है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। ओके, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कैसा क्या है। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी प्रस्तावना को समझना चाहिए। तो हम इसका मूल सारांश समझते हैं चैप्टर का। हमने पौधे देखे हैं, पौधों में उसकी जड़ देखते हैं, तना देखा है, पत्ती देखी है, फूल देखा है और बीज जैसी संरचनाओं को हम देखते हैं। ओके, तो ये सभी संरचनाएं हमको एक क्रमबद्ध तरीके से देखने को मिलती हैं, ये हमें पता है। और हमने जब भी पौधे को देखा है तो सबसे पहले एक सीड देखते हैं। सीड के बाद ये रहा हमारा सीड। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सीड है वो जर्मिनेट हो रहा है, मतलब उसमें अंकुरण हो रहा है। अंकुरण के कारण वह एक नवोद्भित पौधा, जो एक नया पौधा तैयार हो रहा है, उसका जर्मिनेशन हो रहा है। देन उसके बाद हम जो देखते हैं उससे एक प्रौढ़ परिपक्व पौधा तैयार हो जाता है, जो कि इस वे में हमको आँखों से अपने दिखाई देता है। इस तरीके से हमको देखने को मिलता है कि पौधा जो है वो लगातार विकास और अपनी शरीर की संरचना में वृद्धि भी कर रहा है। इस दौरान बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जो कि कोशिकाओं की विकास और एंजाइमों के द्वारा पूर्ण होते हैं। तो ये जो संरचना है हमको देखनी होती है। आगे चलते हैं अपने चैप्टर में। जैसे कि आपने देखा कि अभी जो डायग्राम के माध्यम से कि उसमें नया पौधा था, छोटा पौधा बना, बीज से पौधा, छोटा पौधा बना और वह परिपक्व होकर पौधा कंप्लीट बन जाता है। इस पौधे में जो आपको देखने को मिलता है, इस पौधे में जो आपको देखने को मिला वो ये मिला कि उसकी ऊंचाई में परिवर्तन हुआ, उसकी चौड़ाई में परिवर्तन हुआ और पौधा लगातार ऊपर की दिशा में ग्रोथ कर रहा है। अगर हम इसकी जड़ को देखें तो जड़ सदैव नीचे इन सॉइल, मिट्टी में ग्रोथ करती है, जबकि तना जो होता है वो सदैव वायवीय होता है। कैसा होता है? वायवीय होता है। हालांकि इसी दौरान इस वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें पौधे की दिशा को, तो हमें पौधे की वृक्ष पर पत्तियां, फूल, फल आदि न केवल सीमित लंबाई, चौड़ाई आदि में भी परिवर्तन दिखाई देते हैं और ये संरचनाएं क्रम तरीके से लगी दिखाई पड़ती हैं। ये सारी क्रियाएं समानुपालन होती हैं, समय के अनुसार ही उत्पन्न होती हैं और बाद में ये गिर जाती हैं एक निश्चित समय की प्रक्रिया के बाद। पौधा जो है वो ऐसी प्रक्रियाओं को समय के अनुसार अपने आप को दोहराता रहता है। ठीक है, इसलिए इसको सीजनल भी बोलते हैं। ये वार्षिकीय होते हैं और अपने अपने समय पर पौधे अपने अपने तरीके से परिपक्व होते हैं और पूर्ण होते हैं। कुछ पौधे बहुवर्षीय होते हैं, कुछ एक वर्षीय होते हैं। जो पौधे बहुवर्षीय होते हैं वो फल, फूल, बीज की संरचना को बार बार अपने जीवन काल में दोहराते हैं। ऐसे ही आगे देखते हैं कि जो भी एक पौधे में फूल आने की प्रक्रिया कायिक वृद्धि के बाद क्यों होती है। हम पौधे में जो फूल आने की फ्लावरिंग जो स्टेज होती है वो हमेशा पौधा जब परिपक्व अवस्था में हो जाता है तो क्यों होता है। हम ये जानते हैं कि पौधे जो होते हैं वो परिपक्व परिवेश में ही जनन योग्य होते हैं, क्योंकि जनन योग्य होने के कारण ही इन पर फूल उत्पन्न होते हैं और फूल जो है वो एक जनन भाग कहलाता है। पौधों का जो फूल है वो जनन भाग कहलाता है, जिस कारण इसमें जनन संभव हो पाता है और ये अपनी अस्तित्व को इस जीवन में, इस धरा पर बनाए हुए हैं। ओके, आगे हम देखते हैं कि पौधा जो है वो किस तरीके की शारीरिक संरचना है। तो पौधों में हम देखते हैं कि सेल के बाद ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है वो टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है और टिश्यू जो होता है वो एक बॉडी बना के तैयार कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पौधे हैं वो ऊतकीय तंत्र के बने होते हैं। ओके, ऊतकीय तंत्र के बने होते हैं।
इस बीच में जो भी संबंध है वो सेल ऊतक और ऊतक तंत्र का है। ठीक है। पौधे की सभी कोशिकाएं युग्मन की संतति या वंशज होती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो पौधा में जो जायगोट बना है, पौधे में जो जायगोट बनता है वह सदैव कोशिका द्वारा बना होगा, है ना। तो कोशिका में जो बनता है युग्मज जो बना है, युग्मज में क्या हुआ होगा इसको देखते हैं। जब दो फर्टाइल सेल आके आपस में फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइज्ड हुई होंगी तो वहाँ पर जायगोट की फॉर्मेशन होती है और जायगोट के अंदर डेवलपमेंट होता है। देन डेवलपमेंट के बाद एक मैच्योर प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लांट बॉडी जब मैच्योर हो जाती है इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ, तब उसमें बहुत सारी संरचनाएं हमको देखने को मिलती हैं, जैसे सीड, रूट, लीव्स, स्टेम, ब्रांच, फ्रूट एंड फ्लावर। इस तरीके की संरचनाएं हमको बॉडी के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। देन उनमें भिन्न भिन्न संरचनाएं एवं क्रियाएं विशेषता होती हैं, वास्तव में होती हैं। परिवर्धन दो प्रक्रियाओं का योग है, क्योंकि दो प्रक्रियाएं होती हैं इसमें, और ये दोनों सेल्स जो होती हैं आपस में मिलेंगी तब जाके कहीं कोई परिवर्धन की क्रिया को संपन्न कर पाएंगे। वृद्धि और विभेदन ये दो प्रकार की क्रियाएं हैं। पहले संयुग्मन होगा, संयुग्मन के दो अलग अलग कोशिकाओं का योग होगा, योग होने के बाद उनमें वृद्धि होगी, वृद्धि के बाद उनमें विभेदन की क्षमता होती है, और विभेदन करने के बाद ये वृद्धि और विभेदन एक साथ की प्रक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एक समान ही मानी जा सकती है। वृद्धि हमको साक्षात अपनी आंखों के द्वारा दिखाई देती है, जबकि विभेदन की क्रिया हमको दिखाई अपनी आंखों से नहीं पड़ती है। ये इनका मुख्य अंतर रहा। ठीक है। यह जो क्रियाएं हैं एक निश्चित वंशाक्रम की घटना होती है। इस दौरान जटिल शरीर संगठन का निर्माण भी होता है, जो जड़ें, पत्ती, शाखा, फूल, फल एवं बीज के रूप में उत्पत्ति दिखाई देता है, और पौधा इन सभी को बार बार दोहराने के बाद अपने जीवन काल में अंततः जीर्ण अवस्था अथवा मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो जाता है। पौधे की वृद्धि का क्रम प्रथम चरण बीज का अंकुरण है। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि पौधों में जो पहली ग्रोथ किसे कहते हैं, तो जो बीज में अंकुरण जिस समय फूटता है हम उसको प्रथम ग्रोथ मानते हैं। इसके लिए इसको बीज अंकुरित का अंकुरण भी माना गया है। ठीक है। यह एक पर्यावरण की देन होती है या पर्यावरण की अनुकूल परिस्थितियों में होती है। जो अंकुरण हुआ है उसकी वृद्धि भी पर्यावरणीय कारणों के कारण ही संभव हो पाती है। तो बीज अंकुरित हो जाता है। अब बीज क्या हुआ है, अंकुरित हो गया है। इस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में बीज अंकुरित नहीं होते। यदि जो भी सीड आपने डाला है सॉइल में, अगर उसके लिए उसके सही या उसकी अनुसार पर्यावरण की कंडीशन उसको नहीं मिल पाती है, तो वह बीज क्या होगा, जर्मिनेशन की क्रिया नहीं कर पाएगा, अतः वह विलुप्त हो जाएगा या सुप्त अवस्था में चला जाएगा। सुप्त कहते हैं जहाँ पर उसका जर्मिनेशन काल संभव ना हो सके। जब अनुकूल परिस्थितियाँ वापस आती हैं तब बीज उपापचय क्रिया पुनर्वेशित हो जाती हैं और वह वृद्धि होने लगता है। आप देखते हो जो भी हमारे ग्रास के मैदान होते हैं और हम जब फील्ड को जाते हैं तो हम देखते हैं कि समय के अनुसार जो भी सीड होता है वो जमता है और बाकी सीजन आउट ऑफ सीजन होने के बाद वह ग्रोथ नहीं करता। तो वह यही है कि उसके अनुसार उस समय पर्यावरणीय कंडीशन नहीं है, और पर्यावरण कंडीशन नहीं है इस कारण वह अपने आप को ग्रोथ करने के लिए तैयार नहीं होता है। अतः इसमें एंजाइमिकल जो क्रियाएं होती हैं वो पूर्ण नहीं हो पाती। ठीक है। परिवर्धन प्रक्रिया को संचालित एवं नियंत्रित करते हैं। ये कारक एक पौधे के लिए आंतरिक और बाहरी हो सकते हैं।
ठीक है, आगे देखते हैं कि इसमें हम किस तरीके से उसको देख सकते हैं। देखिए ये जो आपकी एनसीईआरटी है उसका डायग्राम है, इस डायग्राम को समझें। यहाँ पर जो समझने की बात है वो ये है, हमको ये पता है, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। हमें ये पता है कि ये सीड है, ठीक है। सीड में एक और तो रूट निकल रही है, सीड में एक तरफ जो है वह रूट है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो बीज पत्र निकल रहा है। ये सारी क्रियाएं कहाँ हो रही है? इन सॉइल हो रही है, मतलब मिट्टी के अंदर हो रही है। तो बीज में जहाँ से जड़ निकलती है उस भाग को रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकल्स बोलते हैं। यहाँ पर जो निर्माण हो रहा है वो रेडिकल एरिया से हो रहा है, और आप देख रहे हो कि ये इसमें ये जो जड़ है यह एक इसमें मूल जड़ भी पाई जा रही है, जो कि इस तरीके की ये है। मतलब जड़ में किसी प्रकार की शाखाएं विभिन्न तरीके से मूल रूप में नहीं निकल के आ रही है। मतलब यहाँ पर फाइबरस रूट नहीं है और एक मूल रूट है, उस मूल रूट से ही इसकी शाखा निकल रही है। तो यह कंडीशन जो है वो डाइकॉट्स की है, ठीक है। और डाइकॉट्स जो होते हैं द्विबीजपत्री होते हैं, इनका ये प्रमुख लक्षण भी है। तो इसमें नेक्स्ट में क्या देखा गया है? नेक्स्ट ये है, हाँ एक चीज़ और है इसमें, ये जो है ये बीज पत्र है। बीज पत्र का जो कार्य होता है वो फूड को स्टोर करने का होता है। किसको? फूड को स्टोर करने का होता है। यहाँ पर भोजन को संचित रखता है और जर्मिनेशन के समय इसका यूज़ कर अपने आप को भोजन की प्राप्ति करता रहता है। नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि जो रेडिकल्स थे वो नीचे की ओर आ गए, जहाँ पर इन सॉइल है, और मिट्टी से ऊपर एक भाग ऊपर की ओर ग्रोथ कर रहा है। हमने जब सीड को पढ़ा था तो सीड में हमने देखा था कि जो एक तो रेडिकल भाग होता है, एक प्लीम्यूल होता है। तो प्लीम्यूल जो होता है वो हमेशा ये वाला भाग होता है, और इस भाग से हमेशा तना, ठीक है, स्टेम की फॉर्मेशन होती रहती है। तो हमने ये जाना कि हमारे पास जो बीज था, बीज से जड़ का निर्माण हुआ। बीज पत्र का काम है फूड स्टोरेज करना। अनुकूल वातावरणीय प्रक्रिया में आके जड़ जड़तंत्र बनाती है और प्लीम्यूल से तना का निर्माण होता रहता है। अब अगली स्टेप में हम देख रहे हैं, जो ये बीज पत्र था वो यहाँ पर है, और बीज पत्र से ऊपर की ओर एक और संरचना आई जहाँ से दो पत्तियाँ निकली हुई हैं। ये जो दो पत्तियाँ एक ही साथ निकलती हैं, हमेशा पत्तियों को निकलने की जो जगह होती है वहाँ नोड की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ये जो भाग है यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टोस कोशिकाओं का एक जाल होता है जो लगातार बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, जिसके कारण पौधा हमेशा आगे की ओर बढ़ पाता है। ये हमेशा पौधे के शीर्ष भाग अर्थात एपिकल भाग पर उपस्थित रहती हैं। तो इसमें आप देख रहे हो जो पत्ती है, इस पत्तियों में आपको ये एक तरह की सिरा दिख रही है जो कि प्रत्येक पत्ती के मध्य में उपस्थित है। इन सिराओं का जो कार्य होता है वो भोजन बनने के दौरान तथा अर्थात H2O को जड़ की सहायता से ले आने के बाद और ये पत्तियों के प्रत्येक भाग तक H2O को पहुंचाने का होता है। इसी दौरान बने भोजन को भी जड़ तक लाने का काम भी इन्हीं शिराओं के माध्यम से पूर्ण हो पाता है। तो हमने एक चीज़ नोट किया कि पौधा जो है वो लगातार अपने क्रियाकलाप को समय के अनुसार बढ़ा रहा है और अपनी संरचना में वृद्धि करता हुआ चला जा रहा है। ये आप देख रहे हो लगातार कि जो पौधा था वो सबसे पहले सीड था। सीड ने अनुकूल वातावरण प्राप्त किया, वह अपने आप को कार्यरत किया, उसने जड़ को उत्पन्न किया और प्लीम्यूल से उसने सूट का निर्माण किया। देन उसके बाद उसमें नोट्स का फॉर्मेशन हुआ और नोट्स से हमारे लिए जो है सहपत्री का निर्माण भी होना चालू हो गया। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जो है रेटिकुलर वेनेशन है। रेटिकुलर वेनेशन का मतलब है जहाँ पर एक ही नोट से दो पत्तियाँ समान वे में निकली की आए, ठीक है, डायरेक्शन में, एक लेफ्ट साइड पर एक राइट साइड पर आती है, तो रेटिकुलर वेनेशन होता है ये। तो इस तरीके से हमने देखा कि पौधा जो है वो लेंथ में भी बढ़ा, पौधे के डायमीटर में भी वृद्धि हुई, पौधे में ब्रांचेज भी निकली हैं, है ना। तो इस तरीके से जो पौधा है
वो लगातार वृद्धि करता हुआ चला जा रहा है। अतः हम ये कह सकते हैं कि पौधे में जो वृद्धि है वह एक अनपटल और मापदंडीय प्रक्रिया है, जो पौधे में जो पौधों में उसकी लंबाई, आकार, आयतन, कॉमा ऊंचाई आदि के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, दिखाई देती है। ओके। ऐसा तो ना है जो हमने यार जा अब किससे भरा ही ना है, कोई भरोसा चल तो रही है।